नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। कहा, दोनों समारोहों में कोविड नियमों का सख्ती से किया जाएगा पालन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, नशा तस्करों पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस की टिप्पणी पर किया पलटवार। राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद बाधित हुए मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। जिलाधीश आदित्य नेगी ने दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर बनाया कोरोना डेडिकेट अस्पताल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने बताया कि दोनों ही समारोहों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है और सड़कों को खोलने और विभिन्न विभागों को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी शिमला में 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सोमवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर विभिन्न टुकड़ियां परेड का अभ्यास करती नजर आई। वहीं शिमला पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। समारोह के दौरान पुलिस के 350 जवानों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। साथ ही स्पेशल फोर्स के जवान भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ड्रोन से भी हर कोने पर पैनी नजर रखी जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी। मेरा पूरे आप सबके माध्यम से हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड है कल, और स्टेटहुड के इस दिवस पर मैं सभी हिमाचल वासियों के आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल का कार्यक्रम हमने सोलन में रखा है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करेंगे। 26 तारीख का कार्यक्रम भी कोविड के नियमों के पालन के साथ ही होगा, और 26 तारीख की भी मैं रिपब्लिक डे पर भी मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत पर जांच होने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बहुत ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, कृपया झांक करके देखें। आज सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले, उनके लोगों के, उनके पदाधिकारियों के, किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जिसमें 7 लोगों की जान गई है, उसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहां विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत जयराम ने की है और हम ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म करेंगे?
क्राइम को ख़त्म करने का हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जयराम का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। 7 लोगों की जान गई है और उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को आपने कंपनसेशन दिया। मेरा मानना है कि वो 7 लोग जो है उस साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश के शिकार हो गए, जिनको जीवन खोना पड़ा। उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके मदद करने की दृष्टि से हमने इस सारी बात को सोचा है। लेकिन उन लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में अगर उनके प्रमुख नेता जो उनके साथ फ़ोटो खींचने की बात समझ में आती है, चलो फ़ोटो किसी के साथ भी खींच लेता है, कोई बार चलते चलते खींच लेता है, कई बार आकर के आग्रह कर लेता है फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन पदाधिकारी तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं। पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछली भी निकल रही हैं, जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है, उनको इस बात को समझना चाहिए। ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है, और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी निकलने वाली हैं। बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। शिमला में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के दौरान शिमला पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान ऐतिहासिक रिज मैदान और आसपास के क्षेत्र में पुलिस के 350 जवानों सहित स्पेशल फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन की मदद से भी हर कोने पर पैनी नजर रखी जाएगी। ये जानकारी शिमला पुलिस हेडक्वार्टर डीएसपी कमल वर्मा ने मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के बॉर्डर्स पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो शिमला के रिज मैदान में मनाया जाएगा, और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय जो है मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। तो इसके लिए जो शिमला पुलिस द्वारा सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, और इसमें लगभग जो है 350 के आसपास जवान जो हैं ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जिसमें हमारी स्पेशल एक्शन ग्रुप के मेंबर्स भी हैं और क्विक रिएक्शन टीम के मेंबर्स भी हैं। इसके साथ साथ किसी भी एक्टिविटी पर जो है ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी, और उस दौरान जो है सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक जो शॉर्टकट रास्ते हैं या समारोह के दौरान जो है रिज मैदान के आसपास के एरिया को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जाएगा, और वहाँ पे किसी तरह की भी कोई भी अगर एक्टिविटी, इस तरह की कोई अलग तरह की एक्टिविटी होती है तो उस पर पूरी नज़र जो है शिमला पुलिस ने रखी हुई है। देखिए, शिमला पुलिस द्वारा जो है अपने बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसमें कि हमारा शोगी बैरियर 16 मील, और जो हमारा अपर शिमला में चौपाल में झमराड़ी बैरियर, कुड्डू बैरियर है, वहाँ पे हमारे नाके जो हैं लग चुके हैं, और किसी तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी को वहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है। देखिए, शिमला पुलिस जो है पूरी तरह से इसमें जो है अलर्ट है, और किसी तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी रोकने के लिए जो है पूरी तरह से प्रयासरत है। और इसके लिए जो है हमने स्पेशल जो हमारे सादी वर्दी में भी कुछ जवान जो है समारोह स्थल पर और इधर उधर मौजूद रहेंगे, जो किसी भी तरह की कोई भी अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है उस पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा ड्रोन से सर्वेलेंस होगा वो इस तरह से किया जाएगा कि ताकि किस तरह के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है तो उसे तुरंत कम्युनिकेट करके जो है वहीं पे पकड़ा जा सके। शिमला पुलिस की डिटेक्शन सेल की टीम ने कल जो है एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है शोगी के पास, और इसमें जो 3 लोग सवार थे वो दिल्ली से शिमला आ रहे थे, और इनसे जो है 33 ग्राम के लगभग जो है चिट्टा बरामद किया गया है, और ये लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं। यहाँ शायद किसी को देने के लिए आ रहे थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि उन्होंने किसको देना था और वो कहाँ से लेकर के आए हैं। और इस कड़ी में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और डिटेक्शन सेल की टीम बढ़िया कार्य करते हुए हमने इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट किए हैं, और इसमें नशे में जो है लगाम लगाने के लिए शिमला पुलिस पूरी तरह से प्रयासरत है। नगर निगम शिमला द्वारा निगम के अंतर्गत आने वाले मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि निगम की मशीनरी के साथ साथ अतिरिक्त मशीनें भी इस कार्य पर लगी हैं, साथ ही अतिरिक्त लेबर को भी इस कार्य पर लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से पर्यटक भी इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं।
बर्फबारी जहां किसानों बागबानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं बर्फबारी के कारण कई जगह यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसे देखते हुए नगर निगम शिमला भी बर्फ को हटाने और मार्गों को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है। मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर निगम शिमला आयुक्त आशीष कोहली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि निगम द्वारा बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के कार्य में निगम की मशीनरी के साथ साथ अन्य 5 जेसीबी मशीनें इस कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही निगम के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य मजदूरों को भी बर्फ हटाने के कार्य में लगाया गया है। शिमला एमसी के पास जो इंटरनल रोड्स हैं उन पर बर्फबारी हटाने का काम एमसी शिमला का ही है और इसके लिए हमने जेईस को डिप्यूट किया हुआ था। उनके पास जो अपने अपने एरियाज हैं, वार्ड्स हैं, उन पे उनको डिप्यूट किया था बर्फबारी हटाने के लिए। और हमारी प्रायोरिटी वही थी कि पहले जो हॉस्पिटल्स के रोड हैं, आईजीएमसी, केएनएच, इनसे बर्फबारी हटाई जाए और फिर रिज और मॉल और बाकी जगह से भी हटाई जाए। तो इसके लिए कल सुबह जैसे पिछले कल रात को बर्फ़ पड़ी और पिछले कल सुबह से ही हमारे 5 o'clock से हमारा जो स्टाफ था ये फील्ड में लग गया था बर्फबारी हटाने को। और जो इंटरनल रोड्स हैं मुख्यतः हमने सब जगह वहाँ से बर्फबारी हटा दी है। इसके लिए हमने जो हमारे पास अपनी मशीनरी है, 2 रोबोट्स और 1 जेसीबी, वो तो सर्विस के लिए प्रेस इन की थी और साथ ही हमने कुछ 5 जेसीबीज और भी हायर की थी, वो भी ये कार्य कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने लेबर जो अब हमारी अपनी लेबर है 100 के आसपास, वो भी इस कार्य में लगी हुई है। वार्ड में जो पाथ्स हैं उनको भी क्लियर करने के लिए, और हमने कॉन्ट्रैक्टर से एक्स्ट्रा लेबर, खान लेबर भी हायर की है जो इस बर्फबारी को निरंतर हटा रही है। शिमला जिले में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के चलते सभी सड़कें अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते शिमला शहर की सभी सड़कों को बहाल कर दिया गया है और अपर हिमाचल को जाने वाली सड़कों को बहाल करने का कार्य प्रगति पर है। ये जानकारी शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। उन्होंने संबंधित विभागों को जल्द सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी शिमला के सभी उपमंडलों में कोविड संक्रमितों की देखरेख के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को सभी जरूरी सलाह, दवाइयां और एहतियातों की जानकारी देंगे। ये जानकारी जिलाधीश आदित्य नेगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। हमारा फोकस रहा है कि हम टेस्टिंग करें। अभी 2 हफ्ते पहले तक जहां हम रफली 500, 550, 600 के आसपास टेस्ट कर रहे थे, तो अभी 1-2 दिन को छोड़ के, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो हमने जो है 2000 के आसपास भी टेस्ट किए हैं। तो टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं और जो लोग भी जिनका भी टेस्ट हो रहा है पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको आइसोलेशन वगैरह में डाल रहे हैं। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। और जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको हमारे जो सब डिवीजन में कंट्रोल रूम्स हैं वो उन्हें फ़ोन भी करते हैं, वहाँ से उनका स्टेटस भी लेते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी भी लेते हैं। तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो कंट्रोल करना और टेस्टिंग करना, और जब टेस्ट करने के बाद जो कोई पॉजिटिव आता है तो उनका ट्रीटमेंट और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रैक करना। तो ये 3-4 स्ट्रैटेजीज पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही शिमला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समारोह में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन दिनों परेड की तैयारियां भी चल रही है, साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा भी झांकियां निकाली जाएगी और समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों को देखते हुए आयोजन 50% क्षमता के साथ आयोजित किया जाएगा। 26 जनवरी जो है स्टेट लेवल का जो है वो शिमला में मनाया जाएगा। उसमें माननीय राज्यपाल जी मुख्य अतिथि होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी उस दिन वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने जो परेड चल रहे हैं, परेड की तैयारियाँ चल रही हैं, उसके अलावा जो है हमारे काफ़ी सारे विभाग जो है उसमें झांकियाँ निकालेंगे
और उसके बाद जो है हमने जो है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और कुछ विभागों को जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी किया जाएगा उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो कोविड प्रोटोकॉल में जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो है ये अलाउ किया गया है कि जो 25 जनवरी और 26 जनवरी का जो फंक्शन होगा वो 50% ऑफ द कैपेसिटी के हिसाब से होगा। यानी कि अगर कोई जगह पे अगर जैसे वैसे अदरवाइज जो है 300 की रिस्ट्रिक्शंस थी ओपन प्लेसेस में, बट सिर्फ 25 और 26 जनवरी के लिए उसको 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी कर दिया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और कोविड जो प्रोटोकॉल है उसी का पालन करते हुए ही जो है 26 जनवरी मनाई जाएगी शिमला में। बर्फबारी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि शिमला शहर में अधिकतर मार्गों को खोल दिया गया है और सभी पर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अपर शिमला को जाने वाले मार्गों को भी बहाल करने का कार्य प्रगति पर है और उन्हें भी जल्द ही खोल दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न मार्गों की विस्तृत जानकारी साझा की। देखिए पिछले कल जो है रुक रुक के बर्फबारी होती रही पूरे जिले में, तो उसकी वजह से जब हम बर्फ हटाते थे तो उसके बाद दोबारा से जो है बर्फ हो जाती थी और फिर उसकी वजह से फिसलन होती थी। तो हमने सभी जो हमारे टूरिस्ट उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो थोड़ा पर्यटकों को ये जागरूक करें कि पर्यटक जो है थोड़ा अवॉइड करें ट्रैवल करना, क्योंकि रोड फिसलन वाली है और उसमें गाड़ी फिसल कर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि वो पर्यटकों को ये कहें कि वो लोग ऐसे स्थानों पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाएं, जंगलों में ना जाएं या ऐसे स्थानों पे ना जाए जहाँ ज़्यादा बर्फ है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उनके वहाँ पे गुम होने की या किसी तरह के हादसा होने की आशंका रहती है। तो और बाकी जो है हम जो है इनके स्टेक होल्डर्स के साथ, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ जो है कांस्टेंट टच में थे और उनके जैसे कोई कंसर्न थे, जैसे कुफरी फागू के लोगों का जो है कंसर्न था कि उनके गेस्ट को वहाँ से निकालना और गेस्ट को वहाँ पे पहुँचाना, तो वो सारी चीज़ों में जो है हम लोग उनके साथ कांस्टेंट टच में थे और उसमें प्रॉपरली जो है वो अच्छे तरीके से जो है दोनों चीज़ें की गई हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो शिमला जो टाउन है उसके अंदर और शिमला जो ग्रामीण है उसके अंदर कहीं पे भी बिजली की कोई ऐसी समस्या नहीं आई है और बाकी ज़िले में भी बहुत ज़्यादा डिसरप्शन नहीं हुआ है। सिर्फ चौपाल एरिया में जो है हमारे डिसरप्शन हुआ है, क्योंकि चौपाल के लिए जो लाइन जाती है वो बेसिकली खिड़की वाले एरिया से जाती है जंगल के थ्रू, तो वहाँ भारी बर्फबारी होने के कारण जो है वहाँ की लाइन डिसरप्ट हुई है, पर उसका भी रेस्टोरेशन का काम जो है चला हुआ है। जहाँ तक पानी की बात है तो शिमला शहर में कल 47 MLD पानी आया है और आज भी जो है पानी की आपूर्ति जो है वो नॉर्मल बताई है। और इसके अलावा पूरे ज़िले में जो है लगभग 40 से 45 के आसपास जो है स्कीम्स वो अफेक्ट हुई हैं बर्फ़ की वजह से, बट उन सभी का रेस्टोरेशन जो है वो जारी है और हमारी कोशिश है कि आज शाम तक जो है इनको भी रेस्टोर करना। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि पिछले 2 दिन से जो है ज़िले में बर्फबारी हो रही है और जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है पीछे। तो इसमें अभी जो है अगर मैं शिमला शहर से स्टार्ट करूं तो शिमला शहर में जो है अधिकतर रोड्स को जो है वो खोल दिया है। हमारी कार्ट रोड और हमारी जो अदर रोड्स हैं, मेजर रोड्स हैं, वो सारी खोल दी गई हैं, सारी बहाल हो गई हैं, उन पर ट्रैफिक भी चल रहा है। मैं खुद भी सुबह निरीक्षण करके आया हूँ। इसके अलावा हमारे जो 2 नेशनल हाईवेज हैं, जो एक तो हमारा कैथली घाट टू शिमला नेशनल हाईवे वो बहाल है पूरी तरह से, उस पर ट्रैफिक चल रहा है। हमारा जो शिमला मटौर हाईवे जो मंडी बिलासपुर को कनेक्ट करता है वो भी बहाल है, उस पर भी ट्रैफिक चल रहा है। इसके अलावा अपर शिमला के लिए जो और जो किन्नौर के लिए जो रोड जाती हैं तो उसमें बहाली का काम चला हुआ है। हमारा कुफरी फागू जो रोड है वो खुल चुका है। इसके अलावा हमारा जो नारकंडा है, नारकंडा का रोड भी खुल गया है, अभी सिंगल खुला है उसको, तो उसको डबल के जो है वो 1 बजे तक करना था हमने, तो उसका काम जारी है। इसके अलावा हमारी जो 2 मेजर सब डिविजन यानी कि रोडू और चौपाल को जो हमारी 2 रोड जाती हैं उसके ऊपर बहाली का काम चला हुआ है। खड़ा पत्थर तक अभी जो है रोडू साइड से क्लियर कर दिया गया है, खड़ा पत्थर से अभी नीचे कोटखाई के लिए जो है रोड को क्लियर किया जा रहा है। उसी तरह से जो हमारा चौपाल वाली रोड है उसको खिड़की सेक्शन में जो है उसको क्लियर किया जा रहा है और हमारी कोशिश ये है कि 3 बजे तक जो है हम ये सारी मेजर रोड्स को क्लियर कर दें। इसके अलावा बाकी जो लिंक रोड्स हैं जो सब डिवीजन के अंदर हैं उन सभी जगहों पे भी जो है रोड क्लियरेंस का काम चला हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि आज शाम तक नहीं तो कल तक जो है सारी रोड्स को बहाल कर दिया जाए। तमिलनाडु के तंजावुर में कक्षा 12वीं की छात्रा लावण्या ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होने के बाद खुदकुशी कर ली। शिमला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु न्यायपालिका और धर्मांतरण के विरोध में नारेबाजी भी की। तमिलनाडु के तंजावुर में कक्षा 12वीं की छात्रा लावण्या ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होने के बाद
खुदकुशी कर ली, जिसके विरोध में एबीवीपी ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष आकाश नेगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एबीवीपी ने उपायुक्त के माध्यम से तमिलनाडु के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से उस स्कूल को बंद किया जाए और सभी अध्यापकों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी धर्मांतरण के मामलों में तेजी आ रही है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल में, अगर मैं किन्नौर की बात करूं, अभी पिछले कल ही मैं पढ़ रहा था तो किन्नौर में खाली एनएच में ही ऐसे 56 चर्चेज किन्नौर के एनएच में ही है। तो कहीं ना कहीं अगर किन्नौर छोटे से जिला की हम बात करते हैं तो हिमाचल में ऐसे 12 जिला और भी है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से जिला में 56 ओनली ऑन एनएच पे होंगे तो पूरे हिमाचल में कितने चर्चेज होंगे जो पूरे दिन रात धर्म परिवर्तन और उनको लालच देके, जो नए बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से लालच देके, लालसा देकर अपनी ओर खींचने का वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी ये काम दिन रात हो रहा है और बहुत तेजी से ये काम बढ़ रहा है। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। एक छोटी सी बच्ची जो 12वीं क्लास में पढ़ती है और उसे पहले प्रताड़ित किया जाता है, उससे पहले लालच दिया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, आपकी पढ़ाई हम फ्री में करवाएंगे, आपको फॉरेन टूर्स देंगे, आपको पैसा देंगे। लेकिन वो जब नहीं मानती है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा उस छात्रा से टॉयलेट्स तक साफ कराए गए, कपड़े तक धुलवाए गए हैं, इतना हरास उसको किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जब वो नहीं मानती तो अंत में उसे जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा है। देखिए, अगर कुछ दिन पूर्व की हम बात करते हैं तो ऐसे 19 जनवरी को हमारे सामने ध्यान आता है कि एक लावण्या जो 12th क्लास की छात्रा है और 17 साल की वो लड़की है, उसको तमिलनाडु में सीक्रेट हार्ट एक कन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के लिए इतना फोर्स उसको किया जाता है कि उसे अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ता है, वो जहर खा लेती है। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए जब वहाँ पे छात्र सामने जाते हैं, वहाँ सरकार के सामने बात रखी जाती है, इवन उसकी वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो बोलती है कि मुझे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इतना फोर्स किया गया। फिर भी वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, वो ये बात करती है कि हम इसके सोर्स तक जाना चाहेंगे, ये वीडियो कहाँ से आई है। और अभी तक भी कोई भी ठोस एक्शन उस स्कूल के खिलाफ, ना उन टीचर्स के खिलाफ लिया गया है जिसने उसे प्रताड़ित किया है। तो उसी के लिए हम आज जिलाधीश के माध्यम से तमिलनाडु के गवर्नर को हम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत प्रभाव से उस स्कूल को बंद किया जाए और ऐसे जो टीचर्स है, ऐसे जो अध्यापक है जिसने उसे हरास करके मौत के घाट उतारने का काम किया है, उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए। इसीलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को कोरोना डेडिकेट अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल में सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इन दिनों प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे एक बार फिर प्रदेश में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 135 बेडों की व्यवस्था की गई है, जिस पर पूरी तरह से ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, पीएन और विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। साथ ही उन्होंने सभी से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। हमारे यहाँ तैयारियां पूरी तरह से हैं। लगभग 130-35 बेड हमने डेडिकेट करके रखे हैं और मुझे ये लगता है कि इतनी ज़रूरत शायद पड़ेगी भी नहीं, और जिस पे ऑक्सीजन फ्री मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। और दूसरा, जिस तरह से पेशेंट हमारे पास आएगा तो एंट्रेंस पे हमने क्या क्या एहतियात बरतने हैं वो हमने कर दी हैं। व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो हमने रख लिए हैं। और आदमी की व्यवस्था कैसे करनी है, ह्यूमन रिसोर्स अपना कैसे रखना है, सिक्योरिटी का कौन रहेगा, पीएन अपने सैनिटाइज कौन करेगा, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो तमाम चीज़ें हैं। और जहाँ सारे लोग बैठेंगे वहाँ डॉक्टर्स होंगे, वार्ड सिस्टर होंगे, स्टाफ नर्सेज होंगी,
डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, हमारे डेंटल डॉक्टर भी, इनकी सेवाएं भी इसमें हम लेंगे, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है वो भी रहेंगे। और सबसे पहले कि पेशेंट आता है उसकी कंफर्ट्स को हमने देखना है, तो साफ सफाई को देखना है, चाहे वो टॉयलेट की है, वार्ड की है, वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए खाने की व्यवस्था को हमने दुरुस्त कर दिया कि मतलब खाना गर्म मिले, पानी गर्म मिले, और किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। उसके बावजूद भी वो हमसे फ्री समय में जब वो चाहे हमसे बात कर सकता है। नीचे भी जो जहाँ कॉमन बैठने का प्रोग्राम्स हैं वहां से हम उनके साथ संपर्क साधेंगे। उसके अलावा भी किसी को कोई तकलीफ होती है किसी भी तरह की, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। रामपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेने वाली बेटियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रामपुर के अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहयोग नाम से सहयोग हमारा संघर्ष आपका के तहत युवाओं का मार्गदर्शन किया। यह आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास की ओर से आयोजित किया गया। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया ताकि उनका हौसला बढ़ सके, साथ ही अन्य बालिकाओं को भी सकारात्मक मार्गदर्शन के साथ प्रोत्साहन मिल सके। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास की ओर से आयोजित सम्मान समारोह के दौरान युवाओं का मार्गदर्शन भी किया गया। इस दौरान रामपुर प्रशासन द्वारा पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के टिप्स दिए गए। रामपुर में प्रशासन द्वारा सहयोग नाम से सहयोग हमारा संघर्ष आपका मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाकर पढ़े लिखे युवाओं को काउंसलिंग दी जा रही है। इस दौरान युवाओं को बताया गया कि कैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे निकला जा सकता है। इस दौरान बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और नेशनल यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने वाली छात्रा व राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में गोल्ड मेडल लेने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि वे सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकता से जुड़ी पुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रामपुर नगर परिषद के लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें नहीं थी और करीब 800 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं और इसके अलावा अन्य कई उपयोगी मैगजीन भी उपलब्ध हैं। अवसर पर जो हमारे क्षेत्र की विभिन्न स्तर पर अच्छी अचीवमेंट जिन बालिकाओं ने की है उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनसे बाकी बालिकाएं भी सीख लें, वो भी हर क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अच्छा करें, उनको हमने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से सम्मानित किया है। रामपुर के किन्नू की रहने वाली दीपा कुमारी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया, उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने बताया बालिका दिवस पर उन्हें यहां सम्मानित किया गया है, इस पर वे गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके गृह क्षेत्र में उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। आज बालिका दिवस पे मुझे यहाँ रामपुर में बुला के सम्मानित किया गया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जो और भी लड़कियाँ हैं वो ऐसे आगे निकले जिस तरह अंदर स्पीच दी, और उनके जो भी एग्ज़ाम्स है जिस चीज़ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और रामपुर शनेरी की रहने वाली रितिका शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्हें भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने ऑल इंडिया थल सेना कैंप में गोल्ड मेडल जीता था। शूटिंग इवेंट में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। मैंने ऑल इंडिया थल सेना कैंप लगाया था जिसमें 8 इवेंट्स होते हैं टोटल, और सब इवेंट्स हमको दिल्ली तक पूरे करने पड़ते हैं और जो फाइनल कैंप होता है वो दिल्ली में लगता है। तो जो मेरा गोल्ड मेडल था वो मुझे शूटिंग में मिला था और उसके ये पूरा 3 महीने का कैंप होता है। और आज मुझे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे प्राइज़ मिला। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सभी जो लड़कियां हैं वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको ग्रैब करें। आज मुझे
बालिका दिवस के दिन प्राइज़ मिला है एसडीएम सर और डीएसपी सर के द्वारा, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं और गर्ल्स को मोटिवेट कर सकती हूँ कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद हॉल बिलासपुर में बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं सभी अपनी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जिला परिषद कार्यालय में हमारे कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि आज के एडीसी मैडम रहे। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कीमती समय निकालकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसमें गर्ल्स स्कूल की बच्चियों ने, मेरी छोटी बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ। और आज मैं कहना चाहती हूँ अपनी सभी बहनों को, बालिकाओं को, कि जो भी हमारे अधिकार हैं उनके लिए हमें लड़ना आना चाहिए। जो भी हमारे राइट्स हैं उन्हें हम कैसे हासिल करें उसका हमें पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बेटे की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसके लिए भी हम सब उनके सदैव आभारी रहेंगे। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिनके द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका लाभ हम सब बहनें उठा रही हैं। और बहनों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अच्छे मुकाम पे जाइए, ताकि हम सब का नाम, देश का नाम, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। हमें अपने पैर पर स्टैंड होना चाहिए। हमें उचित लगता है उसके मुताबिक ही हमें चलना चाहिए। जरूरी नहीं कि शिक्षा के मामले में ही हम आगे रहें, हम खेल प्रतियोगिताओं में भी, अन्य कार्यक्रमों में भी आगे रहेंगे, जिससे बेटियों का नाम रोशन होगा। आज का जो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है कि हम अपनी बहनों को जागरूक करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ आज के ही दिन इस कार्यक्रम को महत्व दें। हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, हमारी भाषण प्रतियोगिताएं हो गई। इस तरीके के कार्यक्रम यदि हम पंचायतों में भी करेंगे तो हमारा देश जागरूक होगा। जो बेटियों के अधिकार हैं उन्हें पूर्ण रूप से मिलेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी अब एक इंसान अपनी मौत के बाद 4 दृष्टिहीनों की दुनिया रोशन कर सकता है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक में जल्द ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। नेत्र बैंक के नोडल अधिकारी डॉक्टर रामलाल शर्मा ने बताया कि शिमला में नेत्र बैंक की स्थापना और नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए उमंग फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नेत्रदान और अंगदान को बढ़ावा देने की मुहिम तेज की जाएगी। शिमला के नेत्र बैंक में अब एक मृत व्यक्ति से प्राप्त 2 कॉर्निया को 4 लोगों में प्रत्यारोपित करने की तकनीक बिल्कुल शुरू होने वाली है। ये खुलासा डॉक्टर रामलाल, जो मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग के एचओडी हैं और नेत्र बैंक के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने उमंग फाउंडेशन के साप्ताहिक वेबिनार में किया। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति से प्राप्त 2 कॉर्निया यानी कि आंख की पुतली को 2 दृष्टिहीन लोगों में लगाकर उनको रोशनी दी जा सकती थी, लेकिन अभी जल्दी ही यहां पर ऐसी मशीनें आने वाली हैं लगभग 40 लाख रुपए की, जिससे एक व्यक्ति से प्राप्त 2 कॉर्निया को 4 हिस्सों में विभाजित करके 4 लोगों को दिया जा सकेगा और इससे बहुत लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किए जा सकते हैं। अभी तक पिछले 10 वर्षों में 275 लोगों की आंखों में कॉर्निया प्रत्यारोपण से रोशनी लौटाई जा चुकी है। लगभग 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हैं। ये आंकड़े शिमला के जो आई बैंक हैं उसके हैं। अब यहाँ पर जो नई तकनीक आएगी उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा जो देख नहीं पाते हैं।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। शिमला सहित राज्य के 4 जिलों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं प्रदेश की ऊंची चोटियों पर अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मौसम विभाग शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप ने मौसम की विस्तृत जानकारी साझा की। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश स्टेशनों पे रेनफॉल और जो हाई रीचेज वहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। लो हिल्स और मिड हिल्स में मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है और जो मिड और हाई हिल्स के रीचेज हैं वहाँ पे बारिश के साथ स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो कुफरी में 22 तारीख को 62 सेंटीमीटर और 23 तारीख को 4 सेंटीमीटर बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे भी मॉडरेट स्नोफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। और बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिलासपुर में 52 mm और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में संग्राम में भी 52 mm बारिश रिपोर्ट की गई है और धर्मशाला में 40 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटे का और जो मैक्सिमम तापमान है वो ऊना में 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आज 24 तारीख को प्रदेश की जो लो हिल्स है वहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है और जो मिड और हाई हिल्स के रीचेज है वहाँ पे हल्की बारिश के साथ जो हाई रीचेज में स्नोफॉल होने की भी संभावना है। और कल से वेदर में कमी आएगी और 26 तारीख से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान वो सामान्य से 1 से 2 डिग्री ऊपर चल रहे हैं, परंतु जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उनमें पिछले 24 घंटों में 3 से 5 डिग्री गिरावट आई। हिमाचल खबरनामा के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।